पढ़ते पढ़ते एक बात याद आ गई तो मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आप मुझे रेगुलर वॉच कर रहे हो और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। एंड मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है और मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ। नाउ अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ, मिडिल स्कूल में टीचर हूँ। बट जिस टाइम पे मैं लिटरेचर मैंने जैसे पढ़ा था मैंने जैसे यूनिवर्सिटी से किया, तो उस टाइम मुझे ना बहुत सारी चीज़ें लिटरेचर में पढ़ाई गई। बहुत डीप में लिटरेचर मेरे को पढ़ाया गया था। अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर और काफ़ी सारे इंडियन राइटर्स के बारे में मैंने पढ़ा। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। जब बात है 2016 की, मेरा 2016 में मेरा ये पीजी चल रहा था इंग्लिश का। तो फिर इसके बाद जैसे मैं कंटिन्यू, देखो तैयारी हमें, जैसे हम 12th पास आउट होते हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ने लगते हैं। बट इसके बाद जैसे मैंने फिर मेरा बीएड हुआ, फिर मैंने और तैयारी की, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो मैं गलती कर रही थी, और मैं गलती भी नहीं बोलूँगी उसको ज़्यादा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे जो चीज़ें सीखी, जैसे मैंने लिटरेचर सीखा, लेकिन लिटरेचर तो मेरा कहीं भी काम नहीं आया। मैंने यूपी टेट दिया, मेरा कोई लिटरेचर काम नहीं आया। मैंने सी टेट दिया, मेरा कोई लिटरेचर काम नहीं आया। हाँ, एमपी टेट दिया, एमपी टेट में भी वर्ग 1 में लिटरेचर आता है, वर्ग 2 में इतना लिटरेचर नहीं पूछा जाता है, ग्रामर एंड पेडागॉजी ही आता है। तो जब मैं उस टाइम पे पढ़ा मैंने लिटरेचर, तो मुझे ये लगा कि यार मैंने टाइम वेस्ट तो नहीं किया। मतलब मेरा, जैसे मैंने इतने साल मैंने लिटरेचर पढ़ा। मैंने 3 साल जब मैंने ग्रेजुएशन की तब लिटरेचर पढ़ा, फिर 2 साल मैंने पीजी की तब लिटरेचर पढ़ा। फिर आफ्टर दैट मैं जब बीएड कर रही थी तो फिर मैंने इंग्लिश में भी कुछ ऐसे राइटर्स को पढ़ा, बट लिटरेचर उतना नहीं था। बट मैं पढ़ती थी और मैंने, ऐसा नहीं है, केबीएस एनबीएस काफ़ी सारे फॉर्म भी फिल किए। कहीं मेरा हुआ, कहीं मेरा रुक गया, बट कोई बात नहीं। अब जहाँ हूँ वहाँ बेटर हूँ। और तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उस टाइम पे जब पढ़ती थी, इंग्लिश पढ़ती थी मैं, और इंग्लिश पढ़ती थी, हिंदी पढ़ती थी, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ती थी। जैसे आप मुझसे बार बार कमेंट्स करके पूछते हो ना, दी ये चीज़ क्या होगी, ये कहाँ से पढ़ें और ये कहाँ से पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा। आपकी आज जो कंडीशन है ना, वो मेरी भी कंडीशन थी। मैं कई बार चीज़ों को पढ़ती थी। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सीडीपी इतने टीचर्स से पढ़ा। मैंने खुद 3 से 4 टीचर्स से सीडीपी को डिटेल से पढ़ा। जबकि हमने सीडीपी तो देखो हमने कब पढ़ी, जबकि सीडीपी हमने अपने बीएड, जब हमारा बीएड चल रहा था ना मेरा, तब भी मैंने पढ़ी थी। बट इसके आफ्टर दैट बाद जैसे मैंने ये चीज़ें, फिर सीडीपी का, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट से कौन से टॉपिक होते हैं एंड वो टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, फिर जैसे मैंने उनको डिटेल में पढ़ा। 3 से 4 टाइम्स पढ़ा, 3 से 4 टाइम्स उन टॉपिक्स को पढ़ा एंड अगेन अगेन फिर वही चीज़, फिर उसको कंप्लीट करा। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूसिव हो गया, एलसीएफ हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने मैनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स इनको पढ़ा। और फिर जब एग्ज़ाम होता था ना, कहीं ना कहीं, अरे ये तो नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़, हर एग्ज़ाम एक बार में ही निकल जाता है, हमें समय लगता है। मेरा खुद का भी नहीं निकला, मैं क्यों आपको झूठ बोलूँ। और फिर जब, अरे यार नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट हम फिर सी टेट का देते हैं, फिर यूपी टेट का देते हैं, और फिर हम अगेन फिर सीडीपी पढ़ते हैं कि इस बार नहीं हुआ, चलो अब अगली बार होगा। क्योंकि आपको पता है ना, सीडीपी भी जो सी टेट का एग्ज़ाम है ना, वो साल में 2 बार होता था उस टाइम पे। अभी तो 1 साल कर दिया, और अभी तो चीज़ें चेंज हो गई। तो फिर पता, मैंने फिर सीडीपी को पढ़ा, फिर अगेन सीडीपी को पढ़ा, फिर एग्ज़ाम लेट हो गया, फिर इन टीचर से पढ़ा, इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, इनकी लैंग्वेज को पढ़ा। तो ऐसे मेरे कहने का मतलब, मैंने मल्टीपल टाइम्स टीचर्स को पढ़ा, फिर चीज़ों को सीखा, समझ में आया। और मुझसे जैसे मेरी फैमिली मेम्बर्स कहते थे कि एक ही चीज़ को कितने टाइम्स पढ़ती हो, जब देखो सीडीपी, जब देखो इंग्लिश पढ़ती रहती हूँ। बट हो सकता था उस टाइम पे इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते थे। बट अब जब मैं स्टडी करती हूँ ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें मेरी पहले से कंफर्म रहती हैं। मतलब मुझे पहले से चीज़ें आती हैं। ऐसे लगता है जैसे अभी मैं पेडालॉजी को भी पढ़ाने बैठूँ ना, तो मैं पेडालॉजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कौन से मेथड्स होते हैं, क्या अप्रोच होते हैं, एंड कौन सी डेफिनेशन, कौन से राइटर्स हैं, किन्होंने किसने क्या कहा है। एंड अदर सबसेट का, सीडीपी का बोलूँ तो मैं मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो आप भी यदि स्टडी कर रहे हो ना, तो आप ये मत सोचो कि हमने सीखा
क्या ही सीखा, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ या कुछ भी। देखो ये सब चीज़ें तो हमारी लाइफ में चलती रहती हैं, क्वालिफाई डिसक्वालीफाई होता रहता है। मैं तो ये कहती हूँ कि इंसान डिसक्वालीफाई होता है ना तो वो अगेन बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई होता है, क्योंकि उसके पास उतना एक्सपीरियंस होता है। तो आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी। यदि आप कोई किसी चीज़ को पढ़ रहे हो ना और आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो आप ये सोचो कि करते 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 वो चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी ना आपकी कि फिर वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। लाइक जैसे आप इंग्लिश में भी देखोगे ना तो पेडालॉजी में कई सारे ऐसे हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया, एक्विजिशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, एंड फिर इसके बाद हम जैसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। NCF में क्या कहा गया इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, ऐसा ग्लोबल लैंग्वेज, या फिर कुछ राइटर्स के बारे में हमें बताया गया। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करते करते अब याद हो गई है। तो पढ़ना बेकार नहीं चाहता, अब जो भी पढ़ रहे हो ना वो आज नहीं कल आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और मैं ये मानती हूँ कि बस कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ अपनी मेहनत से हूँ, एंड मैं यही चाहती हूँ कि आगे मैं और बेटर कर सकूँ। तो मैं डे बाय डे कोशिश करती हूँ कि आज कुछ नया सीखूँ, आज कुछ नया सीखूँ। आज मैंने क्या सीखा, मैं हमेशा एक बोलूँ तो मैं एक हमेशा अपनी डायरी में एक टू डू लिस्ट बना कर रखती हूँ कि मुझे ये स्किल सीखना है एंड मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। तो इस तरीके से पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाता, बस उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। एंड लाइफ में जो भी हम पढ़ते हैं ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं तो हमारे काम आ ही जाती हैं। फ़िलहाल में अभी मेरा फोकस थोड़ा MP GK पर है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि यदि मैं MP से अब बिलोंग करने लगी, इंस्टो से मैं अब MP में आ गई हूँ, तो मेरे को MP GK तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे चल के मैं एग्ज़ाम दूँ सिविल सर्विसेज का। और अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी मैं सीख रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है, मुझे चीज़ों के बारे में जानना है। तो नई नई चीज़ों को सीखा करो और स्किल्स जितना डेवलप कर सकते हो उतना करो, ये इम्प्रूवमेंट ही देंगे आपको। थैंक यू।